गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो जैसे ही मेरी बालकनी में जब आप एंटर करते हो ना, तो कुछ इस तरह से नज़ारा होता है। और देखिए पूरे फ्लावर, यानी इतने सारे कलांचों के फ्लावर अभी कुछ 2 महीने से खिले हुए हैं और भी कुछ 1 डेढ़ महीना चलेंगे शायद। तो वहाँ से सारे कलांचू उठाकर मैंने नीचे रख दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर प्लांट इस वीडियो में आना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। बिल्कुल छोटा प्लांट भी वीडियो में आना ही चाहिए, उसका फ़ोटो भी आना चाहिए। ऐसे मेरी यानी एक ख्वाहिश रहती है कि हर एक प्लांट मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए आज पूरा डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि कलांचू को यानी स्प्रे क्या देना है, फर्टिलाइज़र क्या देना है। ऐसे बहुत सारे सवाल है कि इतनी सारी फ्लावरिंग आप अपने प्लांट पर हर साल कैसे पाते हो। तो जिनके इस प्लांट पे भी अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो उनके लिए वीडियो है। और जिनके यहाँ इतनी सारी फ्लावरिंग हुई है, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं। शायद उन्होंने मुझे फॉलो किया होगा, या अपने आप जो भी हम प्लांट की केयर करते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि किस प्लांट को कितना पानी देना है, कितना फर्टिलाइज़र देना है। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने आप अपने ध्यान में आ जाती है। तो सारे प्लांट की केयर बिल्कुल एक तरीके से ही करनी है। कोई भी प्लांट अलग केयर नहीं मांगता है। बस जो इंडोर प्लांट होता है उसके थोड़ी सी अलग होती है, और जो परमानेंट फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सारे जो है ये परमानेंट प्लांट, इसे आप कह सकते हो। अगर आपको अभी भी नर्सरी से मिल जाता है, तो इस साल अगर आप ले आते हो, तो अगले साल तक बहुत सारी कटिंग और इतने सारे प्लांट आप बिल्कुल पा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अभी इनको कहाँ रखना है। तो देखिए बिल्कुल बारिश में तो इन प्लांट को बिल्कुल भी बारिश में नहीं रखना है। उसके बाद अब तक ये पूरा विंटर सीज़न यानी ओपन स्पेस में थे, जहाँ पे इनको पूरे दिन की सनलाइट मिलती थी। और जैसे इनकी ग्रोथ हो गई, फ्लावर भी आ गए, उसके बाद यानी हमारे यहाँ अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से मुझे लगा कि जो फ्लावर है ना, अभी और भी लॉन्ग टाइम चलने चाहिए। इस वजह से मैंने इसको बालकनी में यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे कुछ 11 या 12 बजे तक की धूप आती है, और इनको धूप की रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी हो जाती है। और इनके जो फ्लावर है वो भी अभी बहुत टाइम तक टिके रहेंगे। तो अभी मेरे पास कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिन पे फ्लावरिंग नहीं हुई है, जिनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो शुरुआत से बात करते हैं कि इसके लिए पॉट कैसा लेना है और इसको क्या फर्टिलाइज़र देना है, ताकि कुछ बातें हर साल हम ध्यान में रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है ना, ये कुछ रिमाइंड की तरह है कि जो भी बातें आप भूल चुके होंगे या कुछ याद नहीं रहता, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो फिर से हम उन्हीं को ध्यान में रखेंगे, और कुछ बातों से हमारे प्लांट को इस साल भी हम बचा सकते हैं। तो ये मुश्किल काम हो जाता है समर में इस प्लांट को बचाना। तो उसकी जो है फिर से मैं, जैसा ही सीज़न हो जाएगा, मैं फिर से डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉट रिक्वायरमेंट की। तो मेरे पास ये जो छोटा सा गमला में मैंने जो छोटा सा पौधा लगाया था, तो ये कुछ 4 इंची पॉट था। देखिए ये थर्माफोम का पॉट है, आप कोई भी पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 इंची पॉट, बिल्कुल छोटे से पॉट में सबसे पहले मैंने इसे लगाया। और जैसे इसकी ग्रोथ होती है, तो आप देख सकते हैं इस छोटे से पॉट में भी इसमें बहुत सारे फ्लावर आए हैं। सबसे पहले तो मैंने ग्लास में लगाया था, क्योंकि ये मुझे सैपलिंग आई थी, और ये सारी सैपलिंग मैंने स्वाति जी से परचेज़ की थी। और टाइम टू टाइम संडे गार्डन ओवरव्यू में इसका रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, अपडेट भी मैंने दिया था कि इस प्लांट को देखिए इस तरह से, ये स्वाति जी से लिया हुआ ही प्लांट है। और दूसरे बार देखिए ये अभी 5 इंची पॉट है, ये मेरे 10 रुपीज़ का ही पॉट है। तो बाद में मैंने इस पॉट में लगाया, और इसमें प्लांट की ग्रोथ देखिए। तो इस तरीके से इस पॉट से निकाल कर मैंने अभी इस पॉट में इसे लगाया है। और जैसे ये और बढ़ता है, तो उसके बाद देखिए मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लिया है। ये अभी 7 या 8 इंची पॉट है, बस लास्ट यही पॉट साइज़ रहेगी। इससे बड़ा आपको पॉट बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये 4 इंची, फिर ये 5-6 इंची, और ये है 8 इंची। तो इस 3 जो साइज़ है, इसमें ही आप ये कलांचू का प्लांट लगाइए। बहुत बड़े पॉट में आप कलांचू को मत लगाइए, क्योंकि बड़ा अगर पॉट होता है तो उसमें जब पानी डालते हैं, उस वजह से इसके रूट में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। सभी ये कहते हैं कि हमारा प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन बाद में जो है ना, अपने आप मुरझा गया, लुनमुन सा हो गया। तो यही वजह होती है कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी होता है, यानी इसमें के पत्तों में ही पानी स्टोर होता है। इस वजह से इसे एक्स्ट्रा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस प्लांट को बचाना है, अगर पत्तों को हाथ लगाएंगे ना, तो वो एक ताज़े ताज़े से फ्रेश पत्ते लगते हैं। और जो प्लांट में फंगस लग जाता है, उसके पत्ते ना मुरझाए हुए से लगते हैं।
तो थोड़ा-सा ये बीच-बीच में देखते रहना चाहिए। और ऐसे प्लांट की आप पूरी कटिंग कर दीजिए, क्योंकि आप कुछ भी करके उसे नहीं बचा सकते हैं। और जब पॉट में से निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसके रूट में वाइट-वाइट फंगस लगा हुआ है। और एक बार फंगस लगने से कोई भी प्लांट नहीं बच सकता, आप बचा भी नहीं सकते। तो इसके पीछे ही मत लगिए। और इसके फंगस ना लगे इसके लिए आपको एक काम और करना है। कुछ भी करो आप, लेकिन महीने में एक बार इसकी गुड़ाई ज़रूर कीजिए। ना भूले हुए गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे जो है रूट में एयरेशन अच्छा होता है और प्लांट को फंगस लगने का डर भी नहीं लगा रहता है। जब भी मुझे यानी स्कूल से आने के बाद जब भी वक्त मिलता है, इनके पास बैठती हूँ ना, तो मैं खाली नहीं बैठती। उनको देखते देखते गुड़ाई करना, या जो भी ख़राब लीव्स है वो निकालना, सूखे हुए फूल निकालना, ये सारे काम तो होते ही रहते हैं। और वक्त कैसे चला जाता है ना, पता भी नहीं चलता। जब रात के वक्त काम कुछ नहीं कर सकते हम गार्डन का, तो यहाँ आके बैठ के मैं ये सारे काम करती हूँ। और थर्माकोल के पॉट में यही एक बहुत बड़ा डर लगा रहता है। आप जब भी गुड़ाई करेंगे ना, तो थोड़ा सा भी इधर उधर हो, तो ये पूरा पॉट जो है यहाँ से फट जाएगा। तो इसकी गुड़ाई बहुत ही सावधानी से आपको करनी है। तो ये हो गया। देखिए, ये मेरे हैं सारे प्लांट जो मैं अपने इसमें लगाती हूँ पॉट में। तो इसके लिए बड़ा साइज़ आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये हुआ मेरा 4 इंची, 5 इंची और 7 या 8 इंची जिसे कहते हैं ना, ये है पॉट की साइज़। तो आप देख सकते हैं, अब आपके सामने है। क्योंकि बहुत सारी वीडियो में ध्यान में ही ना आता कि पॉट कितना बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा ये प्लांट नहीं है। तो इसमें से बहुत सारे प्लांट तो अभी फ्लावरिंग कर चुके हैं, लेकिन कुछ मेरे पास ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अभी तक इस पर फ्लावर नहीं हुई है। तो इसको क्या करना है, अभी आपको फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि अभी इस पर बर्ड्स बन रही हैं। और कुछ और भी 15-20 या 1 महीना भी लग सकता है शायद इनमें फ्लावरिंग होने में। तो अभी इनको हम फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। लेकिन अभी जो आपने पूरे फ्लावर के साथ खिले हुए ना, उसको सिर्फ आपको 15 दिन के बाद नीम खली और दूसरे 15 दिन के बाद आपको फंगिसाइड देना है। बाकी कोई भी फर्टिलाइज़र आपको जो बहुत पूरी तरह से फ्लावरिंग हुई है ना, उन प्लांट को नहीं देना है। इस प्लांट को आप पूरा फर्टिलाइज़र दे सकते हो। और इसके लिए जो मैंने मिट्टी ली थी, वो है मैंने 10:1 का रेशो लिया था। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप रहती है, इस वजह से मैंने कोकोपीट का जो है वो 2 पार्ट कोकोपीट, यानी 10 पॉट अगर आप मिट्टी लेते हो तो 1 पॉट रेत, 1 पॉट कंपोस्ट और 1 पॉट जो है कोकोपीट। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, इस वजह से मैंने कुछ 2 पॉट इसमें कोकोपीट मिला दी थी। और आपके यहाँ बहुत अगर बारिश होती है तो आप एक ही पॉट ले सकते हो। और बारिश में तो इसे तो आपको शेड में ही रखना पड़ेगा। तो देखिए, इसकी गुड़ाई भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, क्योंकि बहुत ही यानी पोरस मिट्टी बनी हुई है और वेल ड्रेन भी है। जैसे आप ऊपर से पानी डालते हो तो अपने आप ये पानी पूरा निकल जाता है, जिससे प्लांट को पानी भी मिलता है और जो ज़्यादा पानी होता है वो निकल भी जाता है। तो कुछ इस तरह सा है ये सॉइल मिक्स जो मैंने अपने प्लांट के लिए बनाया है। जो मेरे हर एक जो आउटडोर प्लांट है ना, उसके लिए मैं यही सॉइल मिक्स यूज़ करती हूँ। तो देखिए, इसकी गुड़ाई बहुत अच्छी तरह से इजीली हो जाती है। और सबसे पहले प्लांट की ग्रोथ के लिए तो आपको सॉइल मिक्स जो है, जो मैंने बताया है, उसी तरह से लेंगे तभी फ्लावरिंग होगा। बहुत सारे लोग प्लांट लगा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपने जो कहा था वही फर्टिलाइज़र डाला, लेकिन फ्लावर नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आपको सॉइल मिक्स इस तरह से बनाना होगा। तो फर्टिलाइज़र क्या डालना है, तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी ली है गोबर की खाद, अच्छी सी सड़ी हुई जो खाद होती है ना, तैयार हुई, और 1 चम्मच बोन मील, 1 मुट्ठी नीम खली, थोड़ा सा फंगिसाइड, 1 चम्मच डीएपी और 1 चम्मच सीवीड। इसमें से जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास है वो आप ले सकते हैं। इसमें से अगर कोई 1-2 स्किप भी करते हो तो कोई बात नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है वो डालिए। लेकिन टाइम टू टाइम प्लांट को खाना तो मिलना ही चाहिए, तभी जाके जो प्लांट है ना, वो फ्लावरिंग करते हैं। तो ये सारा मिक्सचर जो है, इसे कहती हूँ मैं ड्राई फर्टिलाइज़र। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यही जो सारा फर्टिलाइज़र है एक पानी में डाल दीजिए और दूसरे दिन बाद अपने प्लांट को पानी में दे दीजिए, तो ये भी चल जाता है। बहुत इजी प्रोसेस होती है ये भी। जब भी वक्त मिले आप ड्राई कीजिए, और इसे अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं तो उस टाइप में भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखो, दोनों तरफ से मैंने 1-1 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र डाला है। अभी 1 महीना मुझे इसको कुछ भी नहीं देना है, बस थोड़ा सा वहाँ पे जगह बनाइए। यहाँ से एकदम रूट के पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि रूट को ये हार्म करता है। और दूसरे साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से जगह बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए, फिर से
ये फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया है। तो सारे प्लांट में मैं यही प्रोसेस करती हूँ, जितने भी मेरे पास प्लांट है। बाकी अलग कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बार बार आपको वीडियो में यही बताती हूँ कि सेम आपको करना है सभी प्लांट के साथ, यानी जो फ्लावरिंग वाले आउटडोर हैं। और इंडोर के लिए तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी। और एक बात करनी है आपको, अभी ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है, तो इसके बीच में अगर आप देखेंगे ना, तो इतने सारे बड़े बड़े लीव्स होती है जो किसी भी काम की नहीं होती है। तो सब लोग कहते हैं कि आपके इसमें फ्लावर ज़्यादा और लीफ कम दिखते हैं, तो इसी वजह से जितने भी ज़्यादा जो लीव्स होते हैं ना, यहाँ पे देखिए इसकी ग्रोथ कुछ भी नहीं होगी। तो ये प्लांट देखिए, यहाँ से जितने भी लीव्स हैं ना, जो बड़े बड़े लीव्स हैं ना, वो शुरुआत में भी मैंने कट किए थे। जब मैंने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें भी बताया था, जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था नर्सरी से लाने के बाद। और कुछ मेरे पिछले साल के प्लांट थे और कुछ मैं इस साल लाई हूँ, जो भी कलर नए मिले हैं। कुछ मैं सेलिंग के लिए लाई थी, लेकिन अभी कोई भी प्लांट आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी सभी फ्लावरिंग पे हैं। बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है, लेकिन मैं जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं वो अगर मैं आपको भेजूंगी ना, तो वो पूरे सड़ जाएंगे, आपके किसी भी काम नहीं आएंगे। तो अभी कोई भी मुझसे ये प्लांट ऑनलाइन परचेस करने की ज़िद ना करे। और देख के आपको भी बुरा लगता है, मुझे भी पता है, लेकिन समर में इसकी जो कटिंग है ना, वो बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। सक्सेसफुली जो कस्टमर है उनके पास ये ग्रो हुई है, तब ये आप कटिंग ले सकते हैं। जितने भी कलर है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं कोई भी प्लांट अपने गार्डन से नहीं दे सकती हूँ। तो इसके जितने भी लीव्स थे बीच में, जिनका कोई काम नहीं है, बड़े बड़े से लीव्स, वो देखिए बार बार मैं इसे तोड़ती रहती हूँ। और प्लांट के यानी अच्छे से हवा चलती रहे, तो इस वजह से इन पे यहाँ पे सारे ही निकाल देती हूँ। अगर ये पूरा प्लांट ऐसे ही रहेगा ना, तो इसमें इतनी ज़्यादा जो स्पाइडर है वो यहाँ पे जाले बनाएंगे, जिस वजह से बहुत सारे इंसेक्ट इसमें लग सकते हैं। मिलीबग का तो बहुत ही खतरा रहता है। लेकिन इतने सारे प्लांट जो यूज़ करती हूँ वो है एक क्लोरोटेक और दूसरा है अमीडा क्लोराइड। तो ये है तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोअमीडा क्लोराइड। तो इस लिक्विड से क्या होता है, व्हाइट फ्लाई एफिड, मकड़ी और जो कर्ल होते हैं ना पत्ते, उनके लिए होता है। तो महीने में ये एक बार स्प्रे मारती हूँ। और अभी जो है बर्ड्स आई हुई हैं, अगर आप डायरेक्ट बर्ड्स पे मारेंगे तो जो बर्ड्स है ना वो सारी सूख जाएगी। इस वजह से आपको देखिए अंदर इसे स्प्रे करना है, शावर की तरह नहीं, बिल्कुल एकदम से ये अंदर तक, ये यहाँ से स्प्रे करना है आपको। तो सारे प्लांट को मैं नीचे से देती हूँ, रूट में ज़्यादातर, क्योंकि जो इंसेक्टिसाइड है ना वो नीचे से ही शुरू हो जाता है लगना, फिर धीरे धीरे पूरे प्लांट को कवर कर लेते हैं। तो जब भी आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें तो यहाँ पे मारना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी यहाँ पे बर्ड्स आएगी, इस वजह से मैं ऊपर इस पर स्प्रे नहीं कर रही हूँ। नहीं तो पूरे प्लांट को आप जैसे पूरा शावर कर सकते हैं इस प्लांट को, तब जाके ये जो इंसेक्ट है कोई भी आपको इस प्लांट पे नहीं दिखाई देगा। जितनी भी बारीक बारीक चीज़ें होती है ना, वो सारे के सारे मैं अपने हर वीडियो में कवर करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। लेकिन फिर भी किसी के बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, तो होता है, छोटी छोटी कुछ बातें हमारे ध्यान में नहीं आती है। लेकिन सारे इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इस तरीके से फ्लावर भी पाएंगे, और आपका जो प्लांट है ना बहुत ही हेल्दी, और आपका कोई भी प्लांट डाई नहीं होगा। जो येलो वाइट वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये यहाँ पे वाइट है लेकिन उतना नहीं है। फिर भी देखिए एक साल ऐसा होता है कि कोई कलर जो है ना इतना ज़्यादा हो जाता है। पिछली बार मेरे पास येलो ही येलो थे और पर्पल और जो थे वो नहीं थे। इस साल पर्पल बहुत ज़्यादा है, ऑरेंज भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, कलांचो के ऊपर ये पूरा डिटेल वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।